1990 में जाति के नाम पे खून खराबा काफी देखने को मिला। अब कि वो अति पिछड़ा दलितों का जो हक है, जो स्वर्ण समाज छीन रहे हैं, उस हक को दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जहानाबाद, औरंगाबाद में काफी मजबूत स्थिति में थी। 12 फरवरी 1992 को 12 नरसंहार देखने को मिला। 12 नरसंहार जिसमें 40 भूमिहार समुदाय के लोगों को गला रेत कर हत्या कर दिया गया। इसका नाम है लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। उन नाविकों की भी हत्या जो है कर दी जाती है। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की हत्या कर दी। जब गिनती हुई तो पता चला 58 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लक्ष्मणपुर पहुंचती और समझाने बुझाने के बाद उस 58 लाश को अंतिम संस्कार किया जाता है। और 26 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई और 10 लोगों को उम्र कैद। 1990 में जाति के नाम पे खून खराबा काफी देखने को मिला। आपको बता दे कि अति पिछड़ा दलितों के नाम पर, उनकी नुमाइंदगी के नाम पर भाकपा माले ने कई बड़े आंदोलन चलाए और ये आंदोलन हिंसक रूप भी लिया। भाकपा माले का कहना था कि वो अति पिछड़ा दलितों का जो हक है, जो स्वर्ण समाज छीन रहे हैं, उस हक को दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दे कि उस दौरान यानी 90 के दशक के दौरान भाकपा माले अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद में काफी मजबूत स्थिति में थी। और अरवल में तो भाकपा माले ने रेड कॉरिडोर घोषित कर दिया था। जिस प्रकार की स्थिति जो है भाकपा माले ने बनाया था, कहा जाता है कि सवर्ण समाज के लोग जो है दलित अति पिछड़ों से काम करवाते थे, खेती करवाते थे, लेकिन उसके बदले मजदूरी नहीं दिया करते थे। और शोषित समाजों को जोड़ने का काम जो है भाकपा माले ने किया और उसके बाद बड़े से बड़े आंदोलन का आगाज किया। ये आंदोलन हिंसक रूप भी लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 12 फरवरी 1992 को 12 नरसंहार देखने को मिला। 12 नरसंहार जिसमें 40 भूमिहार समुदाय के लोगों को गला रेत कर हत्या कर दिया गया। इसके बाद सवर्ण समाज के लोग जो हैं अपने हक के लिए, अपने वर्चस्व के लिए एक गठन करते हैं पार्टी का, जिसका नाम देते हैं रणवीर सेना। कहा यह जाता है कि इस संगठन का नाम भी देने वाले भाकपा माले ही है, यानी भाकपा माले ही नहीं, उसे नाम रणवीर सेना दिया था। और ये रणवीर सेना और भाकपा माले के बीच लगभग 5 सालों तक वर्चस्व की लड़ाई चली, जिसमें कई हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम भी दिया गया। लेकिन आज मैं जिस नरसंहार की बात करने जा रहा हूं, उस नरसंहार का नाम है लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार। आपको बता दे 1 दिसंबर 1997 को सोन नदी से लगभग 50 से 60 संख्या में लोग नाव पर चढ़ते हैं। 3 नाव पर चढ़ते हैं, 6 नाविक उस नाव को चलाते हुए सोन नदी से लक्ष्मणपुर बाथे लेकर आते हैं। उस दौरान उन नाविकों की भी हत्या जो है कर दी जाती है। और उसके बाद ये मामला सुबह 5 से 7 बजे के बीच का, जब घरों में घुसकर रणवीर सेना के लोगों ने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों की हत्या कर दी, गला रेता, गोलियों से भून डाला और 3 घंटे तक लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में खूनी खेल देखने को मिला। उसके बाद जब गिनती हुई तो पता चला 58 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद जो है राजनीति काफी गर्म हो गई। 3 दिनों तक लाशें जो है लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में पड़ी रही। कोई भी वहां के लोग उस लाश को उठाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लक्ष्मणपुर पहुंचती और समझाने बुझाने के बाद उस 58 लाश को
अंतिम संस्कार किया जाता है और वहां घोषणा भी किया जाता है मुआवजा देने का। राजनीति तूल पकड़ा और परिणाम ये हुआ कि लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2010 में लोअर कोर्ट ने फैसला दिया। 26 लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी उसमें 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई और 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये बाथे नरसंहार इतना भयावह था, इतना दर्दनाक था कि कल्पना करने मात्र से रूह कांप जाता है, जिसमें 27 महिलाएं और 10 बच्चों की मौत का अंजाम जो है वो दिया जाता है। 10 महिलाएं ऐसी थी जो गर्भवती थी। कल्पना कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक जो है ये घटना घटी और उसका अंजाम जो है वो दिया गया। लगभग 3 घंटों तक खूनी खेल खेलने के बाद रणवीर सेना के लोग उसी सोन नदी पहुंचते हैं और नाव पर बैठकर पुनः आरा की ओर चले जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति देखने को मिली वो काफी दर्दनाक और भयानक जो है देखने को मिला। आपको बता दें कि इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूत के आधार पर बरी कर देते हैं, लेकिन इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं लोग और मामला को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचते हैं, जहां अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि बाथे नरसंहार के आरोपियों को न्याय मिल पाता है या नहीं।